चाइनीज रेस्टोरेंट है, उसमें जाता हूँ। एक डेविड करके शेफ है, बहुत बारे उदाहरण बता दो, बहुत अच्छा है। मैं भी शौकीन हूँ, अलग अलग प्रकार के खाना खाने के लिए जाते रहता हूँ, पर मैं कम खाता हूँ। मेरा वजन 135 किलो था, अब 90 हो गया। अब खाना कम करता हूँ। तो मैं वहाँ वो डेविड को मैंने बुलाया, उसको पूछा कि डेविड तुम कहाँ से हो? बोले मैं तो हांगकांग से हूँ। बोले यहाँ आए हो? बोले हाँ। रहते कहाँ हो? बोले ऊपर सूट मिला है। आपकी सैलरी कितनी है? बहुत कम है साहब। अरे कितनी है? 15 लाख रुपए महीना। अब मुझे बताइए, जो मेरी फेवरेट डिश है वो केनियन बीन्स और सिंगाड़े, हमारे गावरानी भाषा में, उसको फ्राई करता है और ब्लैक सॉस में डाल के वो लाता है, बस बहुत टेस्टी बनाता है। अब तो बहुत लोग हैं, आपको भी बोला ये क्या कठिन है इसमें करना, पर एवरीवेयर नॉलेज के साथ, अनुभव के साथ उसकी जो इनहेरेंट एबिलिटी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो शेफ से लेकर मूर्तिकार तक और क्रिकेटियर से लेकर रिसर्च स्कॉलर तक, ये कहीं ना कहीं है। और ये जीनियस भी होती है और डेवलप भी होती है। लाइफ इज ए गेम ऑफ प्रैक्टिसेस। एक बार मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था, तो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, नाम नहीं लेता, उसमें एक बहुत बड़ा मेजर जनरल उसका साइट का इंचार्ज था और काम बढ़ता नहीं था। तो मैं एक बार गया वहां, तो मैंने देखा तो उसने पूरे मशीनरी को लाइन में खड़ा किया था और हिंदुस्तान की पहले 3-4 कंपनियों में कंपनी थी और काम का प्रोग्रेस नहीं था। वो मालक मेरे साथ थे, तो मैंने उनको कहा कि ये तुम्हारा जो आदमी है, बोले सर ही इज ए वेरी मेरिट स्कॉलर, ही इज ए मेजर जनरल। मतलब वो कोई कौड़ी के काम का नहीं, इसको इमीडिएटली यहाँ से निकालो और सड़क छाप आदमी लाओ जो काम करने वाला है। अगर आपका 2 महीने में प्रोजेक्ट इतना नहीं हुआ तो आई एम गोइंग टू टर्मिनेट यू। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। ये मुझे काम पर चाहिए। और उन्होंने वैसे ही बदला, दूसरे व्यक्ति आए और फटाफट उन्होंने इतना फास्ट काम किया और बाद में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट उन्हीं को दिया और उन्होंने बेस्ट क्वालिटी का स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट तैयार किया। तो कभी ना कभी सक्सेस से और नॉलेज से इसके बीच में गैप पड़ जाती है। तो मैं योगायोग से सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर मेरे अच्छे मित्र हैं, तो दोनों मेरे घर पर आए। तो मैंने पहला काम किया कि मैंने, सचिन मेरे दीवार के बाजू खड़ा रहो। बोले क्यों? बोले तुम खड़े रहो। तो मैंने उसकी हाइट देखी तो मेरे कंधे तक, सुनील गावस्कर की देखी उससे भी नीचे, फिर हाथ देखा वो भी मेरे से छोटा। तो मेरे मन में एक परसेप्शन था, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे, सोबर्स, लॉयड, कनाय, रिचर्ड्स, तो वो 6-6, 6.5, 7 फुट ऊंचे रहते थे, बहुत मजबूत रहते थे और वो ऐसे स्ट्रॉन्ग फटके मारते थे कि कोई हाथ नहीं लगा सकता था। तो मेरे मन में यह परसेप्शन आया कि क्रिकेटियर अगर स्ट्रांग होगा, ताकतवर होगा, तो अच्छा बैट्समैन बन सकता है। पर गावस्कर और तेंदुलकर को देखने का मैं बोला ये तो बिल्कुल ही इन तो नहीं, ये कैसे होगा? तो गावस्कर ने मुझे बताया कि नितिन जी, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल। ये केवल ताकत का गेम नहीं है, लाइफ का भी गेम जो है, इट इज ए गेम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कंपल्शंस, लिमिटेशंस। और लड़ाई है। पॉलिटिक्स केवल हमारे बीच में नहीं है, सब जगह है, क्योंकि हर जगह पर ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, अहंकार, अभिनिवेश है। तेरी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद क्यों? मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। कहीं टोपी योगायोग से फिट हो गई होगी तो गलत होगा। अब 1 से 30-40 लाइन में डॉक्टर निकले तो हमारे क्लास टीचर थे किरण देशपांडे, बहुत गर्म हो गए। अरे मूर्खो, तुम सब डॉक्टर बनेंगे तो कंपाउंडर कौन बनेगा? तो डॉक्टर, इंजीनियर बनना अच्छा है, पर डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही जीवन में सर्वस्व है, ऐसा नहीं है। कोई अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, कोई अच्छा साहित्यिक बन सकता है, कोई अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। अब सचिन तेंदुलकर
सेकंड ईयर के बाद नहीं पढ़ पाए। अब मुझे इस बात का है, इसलिए मैं आपको अमिताभ बच्चन के पास में गया था, इज माई गुड फ्रेंड। तो उनको मैंने पूछा कि तुम, तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी पार्ट 2 में थे, कलकत्ता में, बंगाल में थे, नौकरी करते थे। बाद में टीचर अपना फील्ड में आए, सबने उनको रिजेक्ट किया। पर आज देखिए कि इतने सालों के बाद 81 ईयर्स में भी अमिताभ बच्चन की आवाज लोग उनको सुनते हैं। तो आप में जो कला होगी, जो स्किल होगा, उसको डेवलप करिए। इतने में करीब 40 साल से हूं, तो मैं बोलता था कि मेरे स्वागत के लिए 40 साल में मुझे नहीं पसंद कोई मेरे स्वागत के लिए आया। मैं किसी का कटआउट भी नहीं लगाता और अपना मैं भी खुद भी नहीं लगाता हूं। और हार पहनना ना भी मैंने कभी अपने पैसे से हार नहीं खरीदता हूं। मुझे घृणा है, मैं जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूं। वो बहुत सिंपल थे। एक बार मुंबई में मैं मंत्री था, तो मेरे घर पर आए थे, बोले क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। मैं कहा जा रहा डेंटिस्ट के पास, उस डिफेंस मिनिस्टर थे। मैं उनके गाड़ी में गया, वो डेंटिस्ट के पास बैठे, फिर मैं और वो सुख सागर में पाव भाजी खाने गए। इतना उनका सिंपल व्यवहार था। अब मुझे समझ में नहीं आता कि तुम अपनी अच्छाई को डमरू क्यों बजाते हो, बैंड क्यों बजाते हो। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये बहुत खतरनाक है। मैं और लोगों को तुम है तो देखो ना, लोग समझेंगे ना। तो मैं मजाक में कहता, मेरे एक मित्र ने कहा, देखो तुम बोलते थे कि मेरे स्वागत के लिए कुत्ता भी नहीं आता, तो बोले अब कुत्ता आने लगा, क्योंकि मैं Z+ कैटेगरी में आया तो कुत्ता आने लगा। मैं उसको मैं स्टॉप नहीं कर सकता। तो पुलिस वाले 40-50 कमांडो बंदूक वाले, कुत्ता वो पूरा मेरे पीछे ही लग गए।